बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको लिखते समय 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करना है, वरना आपके सीधे नंबर कट जाएंगे और बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि हम तो लिख कर आए थे पूरा, लेकिन हमारे नंबर आखिर कट कहाँ गए। तो वही 3 गलतियां आपके नंबर को कटवाती हैं। इसलिए वो कौन सी 3 गलतियां हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आंसर शीट में लिखने का सही तरीका क्या है, जिससे कि हम पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकें। हमने 100 का किया है तो हम 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकें। तो लिखने का सही तरीका क्या है, तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। क्योंकि एक एक नंबर जब कम होता है तो आपकी परसेंट गिर जाती है, और आपको भी पता है कि एक एक नंबर कितना कीमती होता है, फेल करवा सकता है और पास भी करवा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपका लिखने का तरीका सही है तो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, आपके पैसे नहीं लगेंगे लाइक करने में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करोगे तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि उत्तर पुस्तिका में लिखने का सही तरीका क्या है, और बाद में वो आपको 3 गलतियां बताएंगे जो आपको नहीं करना है लिखते समय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर में अगर आप प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर लिख रहे हैं तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सही विकल्प आपको देखने को मिलते हैं। सही सबसे पहले तो प्रश्न क्रमांक आपको 1 डालना है। आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्रश्न 1, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर डालना है उत्तर। उत्तर डालने के बाद में वहाँ की लाइन से आप सभी उत्तर लिख सकते हैं। और उत्तर आपको कैसे लिखना है, जैसे कि आपको ये नंबर अवश्य डालना है, जैसे कि पहला वाला सही है सूरदास, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। बाकी आपको ये नंबर भी आपको डाल देना है, तो ये नंबर भी आपको डालना है। तो सारी चीज़ें अगर आप लाइन से सही तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की काटाकूटी नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको ज़्यादा काटाकूटी नहीं करना है, सही आपको सिर्फ एक लाइन ऐसी खींच देना है बीच में सेंटर में, जिससे कि वो समझ जाएगा कॉपी चेक करने वाला कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपने जो क्वेश्चन गलत हुआ है, आपसे गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसमें आपको सिर्फ एक सेंटर में लाइन खींच देना है। ज़्यादा आपको इस प्रकार से नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते ही समझ जाएगा एवरेज स्टूडेंट है या फिर बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से आपको लिखने का तरीका आपको ध्यान देना है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे पेंसिल से बढ़िया स्केल की सहायता से और लीड की सहायता से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बढ़िया लाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं स्केल से बनाओगे तो थोड़ा सा अच्छे से बनेगा। इसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। इसी प्रकार से इस स्टूडेंट ने, ये टॉपर की कॉपी है, ये किसकी कॉपी है, जो विद्यार्थी ने टॉप किया है उसकी कॉपी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, तो जिसने टॉप किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से सेकंड वाला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो सेकंड वाला प्रश्न यहाँ पर डला है, इसके बाद में सेकंड वाले के सभी आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न सही है, और आप जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट समझ में आना चाहिए। जो भी आपकी आंसर शीट को देखे और उसको एकदम से देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप लिखने में आपकी राइटिंग सही नहीं है, लिखने में अशुद्धियाँ लिखोगे, तब आपके नंबर कटते हैं। तो आपको लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट रखना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर जो यानी कि कॉपी चेक करता है वो आपको पूरे नंबर दे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने क्या किया है, एक साइड जो प्रश्न है वो किससे लिखे हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर की लीड से लिखे हैं, ब्लैक कलर की पेन से लिखे हैं, और यहाँ पर ब्लू कलर की पेन से लिखे हैं आंसर। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है 2 पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक और ब्लू, यानी कि दोनों पेन का इस्तेमाल करना है। और ऐसी पेन आपको बिल्कुल भी नहीं ले जाना है जो कि स्याही को ज़्यादा स्याही फेंकती हों, या फिर ज़्यादा स्याही वाली पेन को आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि वो पेन क्या करती हैं, ज़्यादा स्याही आपकी कॉपी को ख़राब कर देती है। जो सही तरीके से चलती हूँ उन्हीं पेन का इस्तेमाल करना है। और 2 पेन आपको ले जाना है, दोनों का आपको प्रयोग करना है, ब्लैक और ब्लू से आप आंसर लिखना है और ब्लैक से आपको क्वेश्चन लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन और आंसर में स्पष्ट अलग अलग देखने को मिलेगा। इसके बाद में चलते हैं, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन लिखना है। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 देख सकते हैं, यहाँ पर सारे सत्य और असत्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से सभी
लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे तो बिल्कुल एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से चेक करते जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा। और बाकी के आपको यहाँ पर जैसे कि आप अगर मान लो कोई प्रश्न अथवा का है, जो कि अथवा वाला अगर आपको सॉल्व करना है तो आप प्रश्न क्रमांक 9 और अथवा डालकर उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये आपको उत्तर यहाँ पर डाल सकते हैं और लिखना यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर शीट में कैसे लिखना है और सही तरीका क्या है। अब मैं वो आपको बता देता हूँ जो 3 गलतियाँ आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है। और बाकी की ये आंसर शीट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस पूरी आंसर शीट की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और वो 3 गलतियाँ मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं। तो सबसे पहली गलती कौन सी आपको नहीं करना चाहिए, सबसे पहले जो आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज होता है, पहला पेज जो होता है, बड़ी सावधानी पूर्वक आपको भरना चाहिए। इसमें अपने रोल नंबर को सही तरीके से 2 बार चेक करने के बाद आपको सही तरीके से भरना चाहिए। और बाकी की जो डिटेल है वो स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आपको भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोल नंबर गलत कर दोगे तो आपका रिजल्ट भी कैसे बनेगा, रोल नंबर से ही आपका रिजल्ट निकल कर आता है। इसलिए सही तरीके से अपना रोल नंबर डालना है आपको। कोई डाउट आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या भरना है क्या नहीं भरना है, तो जो टीचर आपके एग्जाम हॉल में जो टीचर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड, यानी कि फर्स्ट पेज में आपको क्या भरना है, क्या जानकारी में कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में है आप दूसरी गलती जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 8 है और इसका आंसर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रश्न क्रमांक डालना है। प्रश्न क्रमांक जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का क्वेश्चन पेपर में आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, तो उसका ये आंसर आपको लिखना है और कोई के आंसर आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न कोई सा डाल देते हैं और आंसर कोई सा लिख देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। और प्रश्न में भी स्पष्ट लिखें अथवा वाला है या नहीं, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के बीच में अथवा आप लिख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर अथवा वाला लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर अथवा वाला नहीं है तो आप इस प्रकार से ही लिख सकते हैं प्रश्न 8। अगर आप इसके अलावा और कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, फिर आपको उत्तर यहाँ पर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न 8 लिखा है तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ से आप उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अब इसके बाद में है तीसरी गलती। अब तीसरी गलती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और यही गलती क्या करती है, सबसे अधिक नंबर को कटवाती है। तो जैसे कि मान लो तीसरी जो गलती है वो है, जैसे कि अगर आप अशुद्धियाँ लिखते हैं या सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि आपने ये क्या लिखा है, तो वो आपके कुछ इस प्रकार से काट देता है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो स्पष्ट होना चाहिए इस प्रकार से, जैसे कि हम यहाँ पर एक एक शब्द को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कोई भी टीचर हो, स्टूडेंट हो, इसको आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। जब तक आपकी कॉपी में स्पष्ट तरीके से शब्द नहीं लिखे होंगे तब तक आपको उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कोशिश यही करना है कि हर शब्द को स्पष्ट तरीके से लिखना है, अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं लिखना है, जहाँ चिन्हों की आवश्यकता है वहाँ चिन्ह लगाना है। तो ये सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 5 नंबर के 5 नंबर दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ आपको स्पष्ट तरीके से शब्दों को लिखना है, और सेकंड चीज़ आपको अशुद्धियाँ नहीं करना है, और जहाँ चिन्हों की आवश्यकता है जहाँ पर चिन्हों की आवश्यकता है वहाँ पर आप चिन्हों का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पर कॉमा लगाया है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है, तो इस हिसाब से आप चिन्हों को भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कब मैनेज हो पाएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर लगाओगे, मॉडल पेपर लगाओगे। तो ये सैम्पल पेपर हमने क्लास 10th के गैस पेपर हमने क्लास 10th के लॉन्च कर दिए हैं स्टडी ग्रो ऐप पर। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहले ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर गैस पेपर को आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे है और मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं गैस पेपर के अंदर से आने वाले हैं, तो आप जल्दी से जाइए, गैस पेपर आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो।